नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का जो यूनिट 3 है उससे संबंधित लगभग 50 प्रश्न लेके आपके साथ आए हैं। तो आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं और हर प्रश्न पे आपको कहीं कहीं ऊपर में या नीचे में ब्रैकेट में जो वर्ष लिखा हुआ है, जैसे इस पहले प्रश्न में 2008 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि यह प्रश्न नेट के एग्जाम में 2008 में आ चुका है। तो इसी तरीक़ा से पुराने प्रश्नों का संग्रह आपके साथ है जो नए सिलेबस पे आधारित है। पहला प्रश्न है, प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत इसमें पाया जा सकता है। ऑप्शन है वेद, अर्थशास्त्र, शुक्र नीतिसार या डी भगवत गीता। सही आंसर है वेद, ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है। ए महात्मा गांधी, बी अरविंद घोष, सी जवाहरलाल नेहरू या डी टैगोर। और सही आंसर है बी। अगला प्रश्न है, वे लोग यानी नरमपंथी के बारे में बात हो रही है, उन पाँवों की धूली चाटते हैं जो ठोकर मारते हैं, यह किसने कहा। ऑप्शन है ए एमन रॉय, बी बीजी तिलक, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष या डी सावरकर। और इसका सही आंसर है डी सावरकर। अगला प्रश्न है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसने लिखी थी। एम एन रॉय, बी सी आर दास, सी बी आर अम्बेडकर या डी एम के गांधी। और इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है। ए स्वामी, बी अमात्य, सी वर्ण व्यवस्था या डी दंड। और इसका सही आंसर है वर्ण व्यवस्था, सी। अगला प्रश्न है, सावित्री के लेखक कौन है। ए एमन रॉय, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद या डी आर टैगोर। और इसका सही आंसर है सी अरविंद। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया निरंतर नहीं तो सहयोग नहीं। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जेल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, सी अरविंद या डी सुभाष चंद्र बोस। और सही आंसर है सी अरविंद। अगला प्रश्न है, एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए मार्क्सवाद, बी रूढ़िवादी मार्क्सवाद, सी वैज्ञानिक समाजवाद या डी नव मानववाद। और इसका सही आंसर है नव मानववाद यानी डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किसका विचार है कि गांधी ने सत्याग्रह को नहीं बनाया बल्कि सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया। अगला ऑप्शन है ए आर आर दिवाकर, बी सी एफ एंड्रूज, सी जी एन धवन या डी लुइस फिशर। और इसका सही आंसर है आर आर दिवाकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किसने घोषणा की थी। मेरे लिए आचार, नैतिकता तथा धर्म विनिमय पद है। विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है। धर्म के संदर्भ के बिना एक नैतिक जीवन रेत पर निर्मित भवन के समान है। ऑप्शन हैं ए अरविंद, बी सावरकर, सी महात्मा गांधी या डी जयप्रकाश। और सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है आदि पर्व, बी सभा पर्व, सी युद्ध पर्व या डी शांति पर्व। और सही आंसर है सभा पर्व, बी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य तथा मैकियावेली के दृष्टिकोण में भिन्नता है किस संबंध में। धर्म के, राजनीति के, सी दंड के या डी अर्थ के। तो धर्म के संबंध में कौटिल्य और मैकियावेली में दृष्टिकोण में भिन्नता थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः राजनीतिक चिंतन है, व्यवहारिक चिंतन है, राजनीतिक चिंतन व्यवहारिक प्रशासन है या डी आर्थिक चिंतन है। और इसका सही आंसर है सी राजनीतिक चिंतन तथा व्यवहारिक प्रशासन। 14वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत शासन व्यवस्था का सामान्य रूप था। ए राजतंत्र, बी कुलीन तंत्र, सी अल्पतंत्र या डी कोई नहीं। और सही आंसर है ए राज्यतंत्र। अगला प्रश्न है, द प्रिजन डायरी की कृति किसने लिखी थी। ऑप्शंस है ए एम गांधी, बी जयप्रकाश, सी सावरकर या डी नेहरू। एक्चुअली ये प्रिजन नहीं, प्रिजन है यानी कि जेल से संबंधित जो प्रिजन, जो हिंदी में जेल या कारागार होता है वो है। तो द प्रिजन डायरी किसकी द्वारा लिखा गया था। और सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन किसकी कृति है। ऑप्शंस हैं सावरकर,
दीनदयाल उपाध्याय, एमएन रॉय या अरविंद घोष? सही आंसर अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके मतानुसार धर्म ही नैतिकता का आधार है? ऑप्शन है एम गांधी, बी मोहम्मद इकबाल, सी एमएन रॉय, डी डी उपाध्याय। और सही आंसर मोहम्मद इकबाल। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? और इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। निम्न में से किसका विचार था कि श्रेष्ठ जीवन के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता अनिवार्य है? ए सावरकर, बी गांधी, सी दीनदयाल उपाध्याय या डी बी आर अम्बेडकर? और इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से किसका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है? ए सावरकर, बी गांधी, सी एमएन रॉय या डी अम्बेडकर? डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मानव एकता का आदर्श नामक पुस्तक लिखा था? विवेकानंद, बी अरविंदो, सी गांधी और या डी रमाबाई? तो अरविंदो सही आंसर है, मानव एकता का आदर्श। अगला प्रश्न है, समाजवाद निधि के विरोध विविध पक्ष यह पुस्तक किसने लिखी? ए पेरियार, बी टैगोर, सी राम मनोहर लोहिया या डी जेपी नारायण? और सही आंसर है सी राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास चक्र की गति से आगे बढ़ता है? ऑप्शन हैं ए जेपी नारायण, बी दीनदयाल उपाध्याय, सी अरविंद घोष या डी नेहरू? और सही आंसर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था? ए रामास्वामी नायकर, बी अम्बेडकर, सी गांधी या डी कोई नहीं? ए रामास्वामी नायकर सही आंसर है, आत्मसम्मान आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि राजनीति एक जीवन दर्शन द्वारा निर्दिष्ट होनी चाहिए? ऑप्शन हैं ए एमएन रॉय, बी गांधी, सी नेहरू या डी पेरियार? सही आंसर है एमएन रॉय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप जानते हैं जो 26 से लेकर 39 तक जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, व्याख्यात्मक वाली है। ए जिसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। बी है जिसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा यानी सी होता है कि ए सही है, आर गलत है। और डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप इसको अपने पेज पे लिख लीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर को देखिएगा। वीडियो पॉज करके आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए या पहले से लिखा हुआ है तो इसको देखिए। तो शुरू करते हैं 26 से 39 तक। पहला प्रश्न है, कथन ए, गांधी का सत्याग्रह स्वयं को कष्ट पहुंचाने के जरिए सत्य का समर्थन है। कारण आर, सत्याग्रह का उद्देश्य सत्याग्रही और नैतिक सर्वोच्चता दिखाना है। और इसका सही आंसर होगा बी। यानी बी का मतलब क्या हो जाता है आप जानते हैं? बी का मतलब होता है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है, कथन ए, अरविंद के अनुसार इतिहास का निर्धारण आध्यात्मिकता करती है। कारण आर, इतिहास में संस्कृति और सभ्यता कार्य करती है और परस्पर अंतर विनिमय करती है। और इसका सही आंसर है बी, यानी कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। कारण आर, गांधी जी का उद्देश्य जनता, प्रश्न 28, जनता की उन्नति थी, किया नहीं, जनता की उन्नति था। और सही आंसर है ए। ए का मतलब आप पढ़ रहे होंगे कि ए में लिखा हुआ है कि आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, शांति पर्व महाभारत से संबंधित है। कारण आर, शांति पर्व में हिंसा और अनैतिक की चर्चा है। और इसका सही आंसर होगा सी। और सी में हम लोग अभी जस्ट देखे हैं जहाँ पे बताया गया है कि ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, ये 2009 में पूछा गया था। कथन ए, अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है। कारण आर, लॉक के अनुसार सहमति ही विश्व के प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। और इसका सी सही आंसर होगा, सी में आर गलत है। अगला प्रश्न,
कथन ए, गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। कारण आर, उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। और इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि सही व्याख्या उसका कर रहा है आर। अगला प्रश्न है, ये 2018 में पूछा गया था। कथन ए, गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से है जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है। और कारण आर, व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। और इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, ये 2016 में पूछा गया था। कथन ए, गांधीवाद हिंसा के बिना अथवा ईश्वर के साथ मार्क्सवाद नहीं है। कारण आर, मार्क्सवाद हिंसा पर आधारित था और ईश्वर को अस्वीकार करता है। इसका सही आंसर है बी। और बी में हम जानते हैं कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है जो 2017 में पूछा गया था। कथन ए, कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देते हैं और कारण आर है कि उसे समाज में अराजकता के खतरे तथा व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कृष्ट बोध था। और इसका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न पे आते हैं। कथन ए, गीता के ज्ञान एवं चिंतन व्यवहारिक ज्ञान है। कारण आर, यह व्यवहार शास्त्र के साथ ही कर्तव्य शास्त्र तथा आध्यात्मिक शास्त्र भी है। और इसका सही आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कथन ए, गांधी ने सविनय अवज्ञा तकनीक के प्रयोगकर्ता थे। कारण आर, वह अराजकता में भी विश्वास करते थे। तो ये बी ही होगा क्योंकि वो सही व्याख्या कर नहीं रहा है। अराजकता और गांधी अलग चीज़ है। 2010 में पूछा गया प्रश्न है। कथन है, राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। कारण आर, राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। और इसका सही आंसर है ए, सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 2007 में पूछा गया था। कथन ए, कौटिल्य के अनुसार सेना के 4 खंडों को अलग अलग अधिकारियों के अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। कारण आर, इससे अधिकारी शत्रु की चालों का शिकार नहीं बनेंगे। और इसका सही आंसर है बी, यानी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है। कथन ए, राज्य को बुराई नहीं समझा जाता था। कारण आर, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार राज्य के कार्य मानव जीवन के समस्त अंगों तक फैले हुए थे। और इसका सही आंसर होगा डी। डी में आप जानते हैं कि ए गलत है, आर सही होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर जो समाप्त हो चुका है 26 से 39। तो अगला प्रश्न है कि राज्य का कौन सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था। दिव्य अधिकार सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सी अनुमोदन या डी ए तथा बी दोनों। और सही आंसर है दिव्य अधिकार सिद्धांत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी का विचार किस दार्शनिक से संबंधित है। ए तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी अरस्तु या डी टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय से उनका दार्शनिक सिद्धांत संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, यानी 1936 में, गांधीवाद जैसा कोई चीज़ नहीं है। ए सुभाष चंद्र बोस, बी मौलाना आज़ाद, सी टैगोर या डी खुद महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी खुद ये बात बोले थे। जब किसी के सिद्धांत पे कोई चलने लगता है तो वो वाद हो जाता है। जैसे नेहरूवाद हो, पटेलवाद हो, वर्तमान में मोदीवाद हो जाए, बाद में संघवाद हो जाए, लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, मार्क्सिस्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये गांधी जी ने खुद कहा था। अगला प्रश्न 43वां। कौटिल्य के मतानुसार राज्य का 7वां अंग कौन है। ऑप्शन हैं ए कोष, बी दुर्ग, सी मित्र या डी जनपद। और सही आंसर है मित्र। अगला प्रश्न है, द गांधीयन वे के लेखक कौन है। ए एन.के. बोस, बी श्री अरविंदो, सी जयप्रकाश नारायण या डी जे.बी. कृपलानी। और जे.बी. कृपलानी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजनीतिक डायरी किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है ए नेहरू, बी टैगोर, सी डी उपाध्याय या डी जे.पी. नारायण। तो डी उपाध्याय सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है ए आर्थिक नीति, बी न्यायिक नीति, सी विदेश नीति या डी प्रशासन। और सही आंसर है विदेश नीति। अगला प्रश्न है, सूट
जाति को निम्न में से किस वर्ण में शामिल किया गया। ये टर्न नहीं होगा यहाँ पे, ये छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे सूत है, तो यानी तथा वाला तो। सूत जाति को निम्न में से किस वर्ण में शामिल किया गया। ऑप्शंस है ए शूद्र वर्ण, बी ब्राह्मण वर्ण, सी क्षत्रिय वर्ण या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है 47 का डी, किसी वर्ण में शामिल नहीं किया गया था, ये खुद में एक अलग था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म से प्रेरित था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शतपथ ब्राह्मण या डी ईसाई धर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार संधि के कितने प्रकार हैं। ऑप्शंस है ए 7, बी 6, सी 9 या डी 8। तो ये 7 प्रकार के संधि कौटिल्य के अनुसार बताए गए हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों ये आज का आखिरी प्रश्न है, आप इसे वीडियो पॉज करके रोक के आराम से पढ़ेंगे। ये सूची 1 से सूची 2 को मिलाने का है, जैसे जाति उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, चतुर्थ तर्क किसने दिया, मानवीय चक्र क्या है और हिंद स्वराज किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आपको इसका ऑप्शंस मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो यहाँ रोक करके आराम से इसे देख करके बताएंगे। ऑप्शंस आगे पीछे हो चुके हैं, तो आप आराम से इसे देख करके अपने पास आंसर रख लेंगे। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, चूँकि ये आज का प्रश्न है तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन सेट यूनिट 3 का, तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यूनिट 4 जल्द ही लेकर के आपके साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। इसका सही आंसर आपके सामने है यानी ए। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।